नमस्कार सारा मीडिया फ्रेंड्स, आपके ज़रिए से मैं दिमाग और वैसे को कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए, कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कुछ ऑर्डर निकला है बाय वेस्ट ईस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ईस्ट डिवीज़न फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का। उसमें ये लिखा है कि बैम्बू शूट्स आर हियर बाय प्रोहिबिटेड within the jurisdiction of Haflong Forest Division East Haflong from 1st of July onwards till 30/9/2024। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है, क्योंकि एक नंबर वन हो गया आपका फॉरेस्ट अमेंडमेंट एक्ट। अगर देखते हैं 2017 को, उसमें साफ साफ लिखा है कि बैम्बू इज़ नॉट ए प्लान, इट्स अ ग्रास, और ये फॉरेस्ट उसे रिमूव कर दिया है। क्लॉज 3, अगर आप क्लॉज 2 ऑफ द अमेंडमेंट अगर देता है, जो गैजेट नोटिफिकेशन भी हुआ, बिल भी पास हो गया 2018 में, ये गैजेट नोटिफिकेशन हुआ कि बैम्बू हैज़ बीन रिमूव फ्रॉम द आपका फॉरेस्ट आइटम्स। और ये इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जैसे बैम्बू का फॉरेस्ट के अंदर हो लाया बोल के, बहुत सारा ये बिज़नेस इसमें नहीं हो पाया बोल के, ये अल्टीमेटली गवर्नमेंट ने सारा, अभी अगर देखते हैं बहुत सारा देश में ये बैम्बू हैज़ बीन आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ द फॉरेस्ट। तो ठीक उसी प्रकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये निर्णय लिया कि फॉरेस्ट से ये बैम्बू बाहर रखेगा, क्योंकि ये ग्रास है। इसलिए द बैम्बू, अगर आपको क्लॉज 2, आपको क्लॉज 7 ऑफ सेक्शन 2 ऑफ द अमेंडमेंट अगर देखते हैं, उसमें साफ साफ लिखा है कि बैम्बू हैज़ बीन कटिंग ऑफ बैम्बू एंड ट्रांसपोर्टिंग ऑफ बैम्बू फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट एरिया एंड प्लांटेशन, प्राइवेट प्लांटेशन से उसमें कोई तरह का बाधा नहीं होगा, कोई परमिट का दरकार ही नहीं है। तो इसलिए इसमें बहुत सारा चीज़ें इससे उल्लेख हुआ कि शायद यहाँ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पता नहीं कि ये फॉरेस्ट, इन लोग साफ साफ इसमें एक ऑर्डर में लिखना था कि ये बैन इसलिए किए कि जो प्रोडक्ट ये बैम्बू शूट्स अगर फॉरेस्ट रिजर्व से निकलता है तो उसको ऊपर बैन करना सकता है, लेकिन अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट एंड प्राइवेट लैंड से ये बिल्कुल कोई ऐसा बाधा दे नहीं सकता, क्योंकि ये खुद एक्ट का अगेंस्ट में, जो आइन के अगेंस्ट में ये ऑर्डर इशू हुआ है। इसलिए हम लोग ये गांव वाला लोग को ये कहना चाहता है कि इस क्षेत्र में कि प्राइवेट जो प्लांटेशंस है और अनक्लास, इसमें कोई बाधा नहीं है। बैम्बू का बैम्बू शूट हो या आपको मैच्योर्ड बैम्बू काटने में कोई परमिट नहीं लगता है। इसलिए ये चीज़ आप लोग को जानकारी देना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि यहाँ में अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट का डेफिनेशंस भी यहाँ में ठीक तरह से क्लैरिफिकेशन यहाँ से अभी तक काउंसिल ने कुछ खास डिमार्केशन नहीं किया हमारा गांव, क्योंकि आज के दिन में अगर देखते हैं सब सारा का सारा अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट में गिरता है। ये अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट दो प्रकार का हो सकता है, ये गवर्नमेंट को भी हो सकता है, गाँव वाला लोग को भी हो सकता है। गांव वाला लोग को इसलिए ज़्यादा है क्योंकि रेवेन्यू विलेज जब आप डिक्लेयर कर देता है, उसको डिमार्केशन आज तक नहीं की, और सबको मालूम है कि यहाँ गांव वाला लोग के साथ पैसा नहीं, इसलिए ये पट्टा बनाने को मुश्किल होता है, पट्टा नहीं देता है। तो इसलिए इसका मौका को फ़ायदा उठा के ये गवर्नमेंट ये ब्लैंकेट बैन जो कर रहा है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और इसका हम लोग विरोध करते हैं। क्योंकि देखो, गरीब लोग आज यहाँ इतना महंगा हो गया, जीने के लिए महंगा हो गया। जो गरीब परिवार है, गांव वाला लोग आज हाजिरा करके कुछ काम करके ये बिक्री करके अपना घर चलाने के लिए, बच्चा लोग को स्कूल फीस भरने के लिए, बच्चा लोग को पढ़ाने के लिए आज मेहनत करता है। तो अगर ये बैन कर देता है तो उन लोग को इनकम क्या होगा? आज झूम भी करने नहीं मिल रहा है। उन लोग झूम भी अगर अनक्लास और इसमें प्राइवेट लैंड, इसका आज तक ये काउंसिल ने आज तक कुछ खास तौर का पॉलिसी नहीं बनाया। इसलिए हम लोग 2019 में बार बार कहा कि
अगर कांग्रेस जब भी अगर जीतता है तो हम लोग ये सारा न्यू लैंड यूज़ पॉलिसी लाएगा, क्योंकि जो हम लोग एंटिसिपेट कर रहा था पहले से कि फ्यूचर में ये तरह का प्रॉब्लम आएगा विथ फॉरेस्ट अनक्लासिफाइड एरियाज लेके। तो मैं चाहता हूँ कि ये काउंसिल जल्दी से जल्द एक न्यू लैंड यूज़ पॉलिसी बनाए, ताकि विच इज़ काउंसिल लैंड और विच इज़ ये गांव वाला लोग को लैंड, उसको डिफाइन करने के लिए। नहीं तो इस तरह का हैरेसमेंट मिलेगा। ऊपर से ये 2017 एक्ट में साफ साफ लिखा है, ये अमेंडमेंट एक्ट में, कि कोई प्रकार का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इनकम इंक्रीज होने के लिए गांव वाला लोग को, इसलिए बैम्बू को कोई तरफ से नॉन फॉरेस्ट एरिया एंड प्राइवेट लैंड में कोई बाधा नहीं देता है। तो मैं ये अपील करता हूँ कि अगर ये डिपार्टमेंट को आप लोग क्लियर कट ये ऑर्डर, इसमें कोई एम्बिग्विटीज है, साफ साफ लिखना चाहिए था कि फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट एरिया से कोई भी बैम्बू शूट्स प्लकिंग अलाउ नहीं है, और क्लासिफाइड अनक्लास एरिया कौन सा अनक्लास एरिया काउंसिल का है और कौन सा गांव वाला का है, ये भी फॉरेस्ट वाला लोग क्लियर करने से अच्छा होगा, ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो बोल के। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो सिर्फ ईस्ट डिवीज़न ने लिया है, ये ऑर्डर इशू किया, व्हाट अबाउट वेस्ट डिवीज़न? अगर बंद होता है तो फॉरेस्ट ऐसे डिपार्टमेंट बंद करना है, वो एक डिवीज़न बंद करेगा, एक डिवीज़न बंद नहीं होगा, ये कैसा सरकार चला रहा है, कैसा डिपार्टमेंट चला रहा है? तो इसलिए इसमें बहुत सारा एम्बिग्विटी है। मैं चाहता हूँ कि गांव वाला लोग नाराज़, इसके ऊपर बहुत नाराज़गी तो उठाया, बहुत सारा हम लोग को कॉल भी आया, तो इसलिए मैं ये ज़रूरी समझा कि बहुत सारा ये नियम हम लोग को गांव वाला लोग मालूम नहीं है। इसलिए मैं कोई भी अगर इस बिल का और इसका गैजेट नोटिफिकेशन अगर कोई भी चाहिए तो हमारा पार्टी के ऑफिस में आए, हम लोग कॉपी आप लोग के सबको देगा। और बहुत सारा ऐसा चीज़ फॉरेस्ट में ऐसा अनजस्टिफाइड होके बहुत सारा ऐसा नियम बना रहा है। हाल ही में आप लोग पता है ना नहीं, इस मार्च महीना में एक गैजेट नोटिफिकेशन आया, लुंगडिंग जो एबंडेंट विलेज है उसको रिजर्व फॉरेस्ट बना दिया। जो गांव पहले एक गांव था लुंगडिंग बोल के लांगटिंग एरिया में, उसको ऑयल मैक्स का नाम में डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन मार्गेरिटिया बोल के उधर में ऑयल मैक्स ने कोई ऑयल ड्रिलिंग किया है, उसको बदली में वहाँ फॉरेस्ट एरिया डाइवर्शन हुआ बोल के यहाँ में हम लोग को डिमा हासाओ में लुंगडिंग को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर कर दिया। ये गैजेट नोटिफिकेशन आ गया फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। ठीक इसी तरह बहुत ये आपका तलांगो एरिया जो सांगबार एरिया में गिरता है, तलांगो एरिया में भी ऐसा कुछ आया कि डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड इन नोवांग डिस्ट्रिक्ट, जहाँ में पत्थर कुआरी किसने बनाया फॉरेस्ट रिजर्व में, तो उसमें डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड हुआ बोल के उसको बदली में तलांगो में भी रिजर्व फॉरेस्ट बनाने को एक निर्णय लिया है। उसको एनओसी भी आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट से दे दिया। तो इसी तरह धीरे धीरे दिमा हासाओ का ज़मीन ये गलत आर्बिट्ररी ऑर्डर्स निकाल के बिना कोई पब्लिक डिस्कशंस न हो के, पब्लिक हियरिंग नहीं हो के, ऐसे इसी तरह अगर सारा ज़मीन खुशी खुशी यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिजर्व डिक्लेयर कर देगा तो लोगों को हाथ में क्या ज़मीन रहेगा। ऊपर से आज ऐसा ऑर्डर निकाल देता जो बैम्बू शूट काटने का नहीं मिलेगा, बिक्री करने नहीं मिलेगा, ऐसा ब्लैंकेट आर्बिट्ररी ऑर्डर्स का हम लोग अपोज करता है, हाईली कॉन्डेमेबल। जब हम लोग का इकोनॉमी यहाँ इतना बुरा हालत में है, गांव स्पेशली रूरल सेक्टर में आज कमाई नहीं है लोगों को, उससे घर चलता है। आज देखिए पेंसिल किनने के तक जीएसटी लगा दिया, छोटा छोटा चीज़ें में खाने के सामान के ऊपर में भी आज एसेंशियल फूड आइटम्स के ऊपर में भी जीएसटी लगा दिया। तो कैसे सरकार चला रहा है? आप बोलता है एग्रीकल्चर में डबल इनकम करेगा 2022 तक, कहाँ हुआ है फार्मर्स लोग? आज देखिए फार्मर्स लोग का हालत यहाँ में देखिए, आज ऐसा फॉरेस्ट तरफ से ये सब ब्लैंकेट बैन कर दिया। इसलिए ये सरकार हम लोग को गरीब को लेनी है, ये सिंपली अपना ये तानाशाही सरकार चला रहा है, ये बीजेपी सरकार, इसको हम लोग विरोध करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।